गुड मॉर्निंग। कल हमने आप लोगों को बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो डेबिट और क्रेडिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स किया जाता है, और रूल्स लागू होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे। तो दो तरीके के क्लासिफिकेशन बताए थे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट तीन तरीके के हो गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट की रूलिंग होती है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट की रूलिंग होती है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट की रूलिंग होती है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट रेवेन्यू एंड इनकम्स गेन्स। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से अंडर दिस अप्रोच, जिसे अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच भी कहते हैं, अंडर दिस अप्रोच ऑल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। सारे अकाउंट जो होते हैं बुक्स के वो 5 कैटेगरी में क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला एसेट्स अकाउंट, दूसरा लाइबिलिटीज अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा रेवेन्यू अकाउंट और पांचवा एक्सपेंसेस अकाउंट। 5 तरीके के अकाउंट में क्लासीफाई किया गया है मॉडर्न अप्रोच में। ओके, एसेट्स अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं? Assets account are those accounts which relate to the economic resources of enterprises such as land, building, plant and machinery, furniture, patent, inventory, bank, cash, etc. These are the assets. Okay? अब इसमें रूल्स क्या लागू होता है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट इज इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। जब एसेट बढ़ेगी तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और एसेट घटेगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, सेकेंड है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी अमाउंट आर अकाउंट ऑफ लेंडर्स, क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिनसे आपने उधार लिया है, जिनको उधार देना है पैसा, ठीक, ये सब लोग लोन्स वगैरह, ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो लाइबिलिटी के लिए रूल्स क्या लागू होता है मॉडर्न के हिसाब से? डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, वो घटेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। थर्ड होता है कैपिटल। दीज आर द अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स। ये प्रोप्राइटर मतलब मालिक के या पार्टनर्स के अकाउंट होते हैं। हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस, जिन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया है। इसमें इंक्लूड करते हैं कैपिटल और ड्राइंग, दोनों अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। इसका रूल्स होता है डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। घटेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और कब बढ़ेगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू अकाउंट। दीज आर द अकाउंट ऑफ इनकम एंड गेन्स। ये इनकम और गेन के अकाउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, ये रेवेन्यू अकाउंट हो गया। डिस्काउंट रिसीप्ट रेवेन्यू अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट, बैड डेब्ट रिकवर्ड एक्सेट्रा, दीज आर दी रेवेन्यू अकाउंट। तो इसकी रूलिंग क्या होती है? डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। बढ़ेगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा और घटेगा तो डेबिट किया जाएगा, डेबिट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अकाउंट कौन से होते हैं? दीज आर द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस इंकर्ड इन द कैरिंग द बिजनेस। जो बिजनेस करने में जो खर्चे होते हैं और जो लॉसेस होते हैं उनके अकाउंट जो होते हैं वो एक्सपेंसेस अकाउंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल परचेजेस, परचेज करेंगे वो एक्सपेंसेस अकाउंट है। वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, रेंट, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड एक्सेट्रा, दीज आर द एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जो एक्सपेंसेस अकाउंट होंगे उनके लिए रूलिंग लागू होती है डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। ये रूल लागू होता है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, और उसके ये रूल लागू करते हैं। तो चाहे मॉडर्न से आप करें चाहे ट्रेडिशनल से, रिजल्ट एक ही आता है। अब ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच से एट ए ग्लांस दे दिया गया है। एसेट में क्या है? डेबिट अकाउंट टू बी डेबिटेड। जिस एसेट जो भी चीज़ बढ़ी है उसको डेबिट करेंगे तो इंक्रीज होगा,
इंक्रीज में डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में किया जाएगा। इसी तरीके दिया हुआ है लायबिलिटी अकाउंट, डिक्रीज होगा डेबिट, इंक्रीज होगा क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा डेबिट, इंक्रीज होगा क्रेडिट। रेवेन्यू अकाउंट डिक्रीज होगा डेबिट, इंक्रीज होगा क्रेडिट। एक्सपेंसेस अकाउंट इंक्रीज होगा डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। That is the rules of debit and credit. It should be noted that an increase in assets in favor to the firm, but an increase in expenses may not be so. Expenses बढ़ना कंपनी के फेवर में नहीं होता है। Even though in both the cases increase will be recorded on the debit side. जबकि दोनों ही केस में आप देखो एसेट बढ़ेगी तो इंक्रीज करेगी डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंसेस बढ़ेगी तब भी डेबिट में रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली इंक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑफ कोर्स नॉट फेवरेबल फॉर एन इंक्रीज इन रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो लायबिलिटी भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, और रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है ना। Nonetheless, both will be recorded on the credit side. लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। इसके मतलब द टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट शुड नॉट बी टेकन टू मीन द रिस्पेक्टिव फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। इसके मतलब ये डेबिट करना फेवरेबल है या अनफेवरेबल क्रेडिट ये नहीं कह सकते हो। ठीक है। अकाउंट को दो साइड में डिवाइड किया जाता है ना, एक डेबिट साइड होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड होता है। तो बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अकाउंट। वो नेचर ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करता है कि डेबिट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। ये चार्ट बना के समझाया गया है। अब एक क्वेश्चन देखिए आपको दे रहे हैं, सामने एक लिखा हुआ है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। किस साइड इंक्रीज करेगा तो रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। ठीक है। एंड आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट, और नेचर ऑफ अकाउंट भी मेंशन करिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल नहीं, रियल पर्सनल और नॉमिनल से नहीं करना है, ये आपको करना है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इस तरीके से। तो इसको कैसे आप करोगे, जो नाम दिए अकाउंट नंबर नेम दिए हुए हैं उनको एक लाइन से लिख लीजिए, नेक्स्ट कॉलम में बनाइए नेचर ऑफ अकाउंट, और उसके बाद इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट, वो किधर रिकॉर्ड करना उसको मेंशन करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए नीचे दिए किस तरीके सॉल्व करेंगे। इसमें तो दिया हुआ देखिए एसेट्स इंक्रीज करेगा किधर रिकॉर्ड करोगे, डेबिट में पहला। सेकंड क्या है, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, इंक्रीज करेगा किधर रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट में। ठीक है। थर्ड, अब इससे प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, तो और इंक्रीज करेगा किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। परचेज एक्सपेंसेस होते हैं, इंक्रीज करेंगे तो किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। कैरीज एंड व्हाट, दैट इज आल्सो एक्सपेंसेस, इंक्रीज करेगा रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में। कैश एसेट्स इंक्रीज करेंगे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में। ठीक है। इसी तरीके से जो आपके अकाउंट दिए हुए हैं इनको क्लासिफाई करिए नेचर से, और ये नीचे आंसर दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, state the nature of account and state which account will be debit and which account will be credit on the basis of modern classification of account। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकाउंट के हिसाब से किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे,
जैसे लिखा है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसमें क्या हुआ, दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए। एक तो कैश जो कि एसेट्स हो गया, और दिनेश ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो जो स्टार्ट करता है उसके अकाउंट को कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए। अब देखिए कैश इंक्रीज हो रहा है तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है किधर होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं इनका सोल्यूशन नीचे दिया है, समझाया। देखिए दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में स्टार्ट किया तो कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व हुए, नेक्स्ट कॉलम आप बनाइए अकाउंट इन्वॉल्व। फिर नेक्स्ट नेचर ऑफ अकाउंट, उसका नेचर क्या है और उसका रूल्स क्या कहता है, हाउ दे इफेक्ट, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं वो लिख लिया। और रूल क्या कहता है, डेबिट में रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट में, दो कॉलम बनाइए डेबिट और क्रेडिट, उसमें रिकॉर्ड करिए। जैसे पहला ट्रांजेक्शन है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कौन कौन, कैश और कैपिटल। अब नेचर क्या है कैश का, एसेट्स है, और कैपिटल का क्या, कैपिटल है, लायबिलिटी है। अब इफेक्ट क्या हुआ, कैश भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ी। अब कैश जब बढ़ेगा तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में, तो डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख दिया। और कैपिटल बढ़ेगी तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में, तो क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिख दिया। एक ट्रांजेक्शन हो गया, ऐसे लाइन खींच दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कह रहा बारोड फ्रॉम नरेश, बारोड माने होता है लोन लेना, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो कैश, जब लोन लोगे तो पैसा आएगा, और दूसरा लोन, लोन फ्रॉम नरेश जिससे लिया है। ओके, तो कैश क्या एसेट्स है और लोन क्या लायबिलिटी है। अब एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ रही है, दोनों चीज़ बढ़ रही है। तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में। ठीक है, इस तरीके से थर्ड, कह रहा परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो फर्नीचर और दूसरा कैश। राज से मतलब नहीं है, तो फर्नीचर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। तो फर्नीचर तो इंक्रीज हो रहा है और जब कैश पे कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है। तो रूल्स एसेट्स की क्या होती है, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। तो फर्नीचर डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, कह रहा परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000, कैश नहीं कह रहा है, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो फर्नीचर, दूसरा दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, ये लायबिलिटी हो गई, जिनको उधार लिया ना आपने, लायबिलिटी हो गई। तो फर्नीचर एसेट्स हो गया और दिल्ली सेफ जो है लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी भी बढ़ रही और एसेट भी बढ़ रही। तो एसेट बढ़ती तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा और लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट में। ठीक है, तो फर्नीचर डेबिट हो गया और दिल्ली सेफ क्रेडिट हो गया। ओके, नेक्स्ट है परचेज गुड फॉर कैश। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो परचेज और दूसरा जब गुड्स खरीदते हैं तो उसकी जगह परचेज लिखा जाता है। गुड्स क्या होता है, गुड्स इज द फिजिकल आइटम विच इज डील इन द बिजनेस, उसे हम गुड्स कहते हैं। तो जब गुड्स लेते हैं तो परचेज लिखते हैं और गुड्स बेचते हैं तो सेल्स लिखा जाता है। तो कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, परचेज और कैश। परचेज क्या एक्सपेंसेस है और कैश एसेट्स है। अभी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं और एसेट डिक्रीज हो रही है। तो परचेज को डेबिट में रिकॉर्ड किया और कैश के अमाउंट को क्रेडिट में रिकॉर्ड किया उसके सामने। तो इस तरीके से रूल के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन में कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका नेचर क्या है और उनका वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और बढ़ने या घटने में क्या रूल लागू होता है, उस रूल के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जैसे परचेज गुड फ्रॉम महेश, इसमें कैश नहीं बता रहा, इसके मतलब महेश से आपने उधार लिया, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो परचेज दूसरा महेश, महेश लायबिलिटी हो गए और परचेज एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो रूल क्या कहता है, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट में। तो परचेज डेबिट कर दिया और महेश क्रेडिट हो गए। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश टू करण। अब करण से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कैश कह रहा है तो करण से हमसे कोई मतलब है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश और सेल्स।
कैश क्या है आपकी, एसेट्स है, और सेल्स आपका रेवेन्यू है, और दोनों ही बढ़ रहे हैं। जब सेल आप करोगे तो पैसा आएगा, तो पैसा बढ़ रहा है और सेल भी बढ़ रही है आपकी। तो रूल्स क्या कहता है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट में और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट में। तो देखिए आपने डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट हो गया। इसी रूल के हिसाब से जनरल एंट्री आगे चैप्टर जो आप करेंगे वो इसी हिसाब से की जाती है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। अगर जो मॉडर्न अप्रोच है कायदे से आप लोग अपनी नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी बेस पे सारी जनरल एंट्री वगैरह होती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट में।